जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी जितने जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इसमें से सेक को छोड़ा के जो 5 और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उन सब को सेक के फॉर्म में चेंज करना है। यानी साइन को भी आपको सेक के फॉर्म में लाना है, कॉस को भी सेक के फॉर्म में लाना है, टेन को भी सेक के फॉर्म में लाना है। आइडेंटिटीज को यूज करके जो मैंने 8.4 का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया है उसमें आइडेंटिटीज पढ़ाया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एंगल ए लेके सॉल्व है। एंगल ए लेना है सब में, इसलिए हम साइन ए लेंगे। देखिए, अब साइन ए को ऐसे आपको आइडेंटिटीज लगानी है ताकि आप उसको सेक के फॉर्म में चेंज कर सके। तो देखिए, साइन का कोई भी फॉर्मूला सेक के साथ डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए, साइन का फॉर्मूला कॉस के साथ है और कॉस का फॉर्मूला यहाँ सेक के साथ है। तो सबसे पहले हम साइन को कॉस में पहले चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन को अगर हम कॉस में चेंज करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हमें अगर केवल साइन को निकालना है तो ये कॉस प्लस कॉस था, उस साइड जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा, और ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा। उसे हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा, साइन ए को यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर। अब हमें क्योंकि सेक में चेंज करना है तो फिर हम कॉस को सेक में चेंज करेंगे। देखिए, कॉस का सेक के साथ यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो अगर हमें केवल कॉस का निकालना है तो ये सेक इसके साथ मल्टीप्लाई था, इक्वल के उस साइड गया डिवाइड हो गया, यानी 1 बाई सेक कॉसेक थीटा का क्या होगा 1 बाई सेक। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर इसलिए देंगे कि देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है ना, और यहाँ पे केवल कॉस का फॉर्मूला 1 बाई सेक है, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम 1 बाई सेक स्क्वायर यहाँ दे देंगे। तो यहाँ पे 1 बाई सेक स्क्वायर है। अब इसके नीचे हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करने के रूल आपको पता होना चाहिए कि जो भी नीचे होते हैं उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो रूट अंडर 1 और सेक का एलसीएम निकालेंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 में सेक से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों रूट में है तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे भी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। देखिए ये रूट अंडर जो था नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट था, हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। तो देखिए इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब ऊपर वाला इसलिए स्क्वायर से रूट खत्म नहीं होगा क्योंकि 1 पे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे आएगा केवल सेक ए। तो इस तरह हम साइन को सेक के फॉर्म में चेंज कर दिए। ये तो साइन था। अब नेक्स्ट आता है कॉस। कॉस ए को भी आपको सेक के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कॉस का डायरेक्ट सेक के साथ फॉर्मूला है, तो यहाँ पे कॉस का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। देखिए कैसे, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल 1, तो हमें केवल कॉस की वैल्यू निकालनी है।
कॉस सेक के साथ मल्टीप्लाई था, उस साइड का डिवाइड हो गया, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1/sec थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे ए है, इसलिए 1/sec थीटा। इस तरह साइन और कॉस दोनों सेक के फॉर्म में हो गया। अब चलते हैं साइन कॉस, उसके बाद आता है टेन ए। अब टेन ए को आपको सेक के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए टेन का फॉर्मूला भी सेक के साथ है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहां से हम टेन का वैल्यू निकालेंगे, सेक के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। यहाँ पे हमें टेन की वैल्यू को सेक में लाना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 का 1 प्लस सेक स्क्वायर है, इधर आके माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 है, -1, ये माइनस है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, कभी भी हम माइनस को पहले नहीं रखते हैं, या ऑलरेडी आप जानते हैं, तो हम माइनस को बाद में ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, माइनस को उस साइड लेंगे -1, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में कर दिया। अब हमें केवल टेन का निकालना है, हमें टेन की वैल्यू चाहिए केवल। तो ये स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इसलिए टेन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा को, यहाँ पे थीटा लिया है और यहाँ पे एंगल ए है, तो हम डायरेक्ट टेन ए को लिख सकते हैं ऐसे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये कहां से आया, आपको इस फॉर्मूला से ही निकला है। अगर ये आपको याद है तो ये निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बता चुका हूं पहले ही क्लास में 8.4 का इंट्रोडक्शन क्लास में, वहां से आप देख लीजिए कि इसको कैसे निकाला गया है, या आप खुद ये स्टेप याद रखते हैं तो यहाँ से टेन भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए साइन हमने निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, टेन निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉट ए। कॉट ए को भी आपको सेक के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट सेक के साथ नहीं है, कॉट को भी पहले टेन में लाएंगे और फिर टेन को ऐसे लिखेंगे। देखिए कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे कॉट थीटा इंटू, एक्सक्यूज मी, देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल 1 होता है। अगर यहां से हम कॉट को निकालते हैं तो कॉट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा होगा। इस फॉर्मूला से ही हम निकाले हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल 1 होता है, तो हमें केवल कॉट निकालना है। तो कॉट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा, तो वही चीज हम कॉट को यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। सॉरी यहाँ पे एंगल ए है इसलिए हम ए देंगे, टेन ए। अब ऑलरेडी आपको यहाँ पे हम निकाल चुके हैं टेन ए को सेक के फॉर्म में, तो बस टेन के जगह पे हम इसे लिख लेंगे ऐसे 1/1 और रूट अंडर, ये टेन को हमने पहले ही यहाँ निकाला है, कैसे आया ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे टेन की जगह पे ये लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर ए -1। तो आप देख लीजिए ये भी सेक के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट, सेक ऑलरेडी सेक में ही चेंज नहीं हो सकता, सेक में ही सारे को चेंज करना है। तो लास्ट एक बच्चा कौन सा, कॉसेक, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। देखिए कैसे चेंज करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप फॉर्मूला देख सकते हैं कहां से निकला है, क्योंकि कॉसेक ए को भी सेक में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कॉसेक को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। तो देखिए कॉसेक का फॉर्मूला जो है ना, एक साइन के साथ है। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1, ये फॉर्मूला आपको कॉसेक के साथ है।
तो पहले हम कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे और साइन को कैसे हमने सेक में चेंज किया है ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin a। कहां से? तो यहां से देखिए, और ये फॉर्मूला होता है ऐसे, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1। अगर हमें यहां से कॉसेक की वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा की, तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई था, इस साइड जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, कॉसेक ए को 1/sin a के फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी साइन ए को यहाँ पे निकाल चुके हैं सेक के फॉर्म में, तो सेम यही सिलेबस, यही जो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न को यहाँ ले आकर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो 1 हम साइन की जगह पे लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर। ये कहां से आया? यहां से। देखिए साइन को हम यहां से साइन को cos के फॉर्म में लिखे है ना, साइन यहां से है, साइन cos उधर गया माइनस और स्क्वायर गया तो √1 आ गया। तो हम साइन की जगह पे यहां लिख देंगे √1 - cos स्क्वायर a। ये कहां से आया आप समझे? पहले इसको कॉसेक और साइन के फॉर्मूला से निकाला, कॉसेक का, और फिर साइन को हमने कॉस के फॉर्म में चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 जो √1 - cos स्क्वायर a है, इसको अब 1 - cos स्क्वायर a को आपको क्या करना है? सेक में चेंज करना है। तो देखिए 1/√1 - अब cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1/sec। देखिए 1/sec स्क्वायर a, ये कहां से आया? देखिए cos और sec का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट है, cos और sec का, यहाँ पे देखिए cos एंड sec का फॉर्मूला डायरेक्ट है। हमें यहाँ से cos की निकालनी है तो cos इधर रहेगा, sec इसके साथ मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर था इसलिए हम सेक में भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो ये डबल फ्रैक्शन में हो जाएगा। देखिए ये ऊपर हो गया 1 और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 और सेक का पहले √अंडर लगा देंगे। 1 और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एलसीएम निकालेंगे, सेक आ जाएगा, सेक स्क्वायर 1 में सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/√sec स्क्वायर a माइनस बाई सेक स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है? दोनों आपको रूट में है, तो दोनों रूट को अलग अलग करेंगे ऐसे। देखिए √अंडर पहले बाई 1, √अंडर पहले ऊपर वाले को रूट में हम करेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे भी √अंडर सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये बाई हो गया ऊपर वाला, और इस दोनों को अलग अलग बाई के रूप में यहाँ लिखा गया है। इसका स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा, ऊपर जो बचा ऊपर 1 नीचे √अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 और इसके नीचे केवल सेक a। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये सेक ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी ऊपर हो जाएगा सेक a और नीचे हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह हम साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, और यहाँ कोसेक को सेक में चेंज कर दिए। यही क्वेश्चन था कि जितने सेक को छोड़ाकर जो भी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबों को आपको सेक के फॉर्म में चेंज करना था। उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।